जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज है माघ महीने की शुक्ल पक्ष की जया एकादशी। एकादशी का व्रत धारण करने वाले सभी भक्तों को आज के दिन इस एकादशी व्रत की जो कथा है उसे हमें अवश्य पढ़ना और सुनना चाहिए। कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे धर्मपुत्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। इसका महात्म्य पद्म पुराण में ऐसे वर्णित है। एक समय की बात है, स्वर्गपुरी में इंद्र के सामने गंधर्व गान कर रहे थे। अप्सरा नृत्य कर रही थी। उसमें से एक पुष्पवती नाम की एक गंधर्व की स्त्री थी और माल्यवान नामक मालिन का एक पुत्र भी था। वो दोनों परस्पर एक दूसरे पर मोहित थे। उन्हें यह विचार न रहा कि इंद्र की सभा में श्राप मिल जाएगा। परस्पर दोनों की दृष्टि लड़ने लगी। माल्यवान तो दीवाना गाना गाना भी भूल गया और पुष्पवती पगली बन करके नाचने का तार ही भूल गई। देवराज ने यह देख करके अत्यधिक क्रोध किया और कहा, तुम दोनों पिशाच योनि को प्राप्त हो। इस तरह से देवराज इंद्र ने उन दोनों को श्राप दे दिया। इतनी भरी सभा में अपमान करने वाले को ऐसा ही दंड दिया जाता है, ऐसा उन्होंने कहा। अपवित्र जल और अपवित्र भोजन तुम्हारे योग्य हों, ऐसा कहकर उन्होंने स्वर्ग से उसे गिरा दिया। स्वर्गारोहण मार्ग से वो होता हुआ बद्रीनाथ में आया। यदि पापियों के देश में वो जाता तो खाना पीना मनमाना मिलता, परंतु शीघ्र अतिशीघ्र पाप से उद्धार उसका न होता। इसी कारण से उन्होंने प्रथम ही तपोभूमि पर निवास किया। कष्ट पाकर जीवन में उदास हो गए और एक दिन भूख हड़ताल कर दी। रात्रि को बद्रीनाथ के गुण गाकर व्यतीत किया और प्रातःकाल जब हुआ तब उनकी पिशाच योनि छूट गई। स्वर्ग से विमान आए और उन्हें ऊपर चढ़ाकर ले गए। संजोग से ऐसा था कि वो जिस दिन भूख हड़ताल किए थे उस दिन जया एकादशी का व्रत था, जो उन्होंने भूलवश कर ली और रात्रि को जागरण करके भगवान प्रभु के गुणगान किया था। इसके प्रभाव से आपको स्वर्ग में हम सभी लेकर के जा रहे हैं। इस तरह से दोस्तों, उसकी जो पिशाच योनि थी वो छूट गई और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से वो उनके परम धाम को प्राप्त हुआ। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु को धूप दीप नैवेद्य से पूजा करना चाहिए और भगवान को ऋतु के अनुसार जो भी फल और फूल हैं उन्हें भाव निवेदित करते हुए समर्पित करना चाहिए। इस तरह से दोस्तों, ये जया एकादशी की सूक्ष्म कथा है। यह एकादशी व्रत का ये सार है कि जो भी भक्त भूलवश भी किसी भी अपराध को कर देते हैं या जान करके भी हो जाता है तो इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से उन्हें जय की प्राप्ति अवश्य से होती है, यानी उनको फल के रूप में पराजय का सामना नहीं करना पड़ता है और भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मनुष्य के जीवन के खुद के कल्याण के लिए एकादशी का व्रत जाना जाता है और भगवान की असीम कृपा प्राप्त करने का ये माध्यम होता है। हम भगवान में जितना समर्पित होते हैं, भगवान हमें भी उतने भाव से स्वीकार करते हैं और नित्य नियमों का पालन करने से हमारे जीवन में बहुत ही अद्भुत चमत्कार देखने को मिलता है। तो जो भी भक्त आज के दिन इस एकादशी व्रत को धारण किए हैं उन्हें इस एकादशी व्रत की कथा को जरूर पढ़ना और सुनना चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को हमारे द्वारा सुनाई गई ये कथा कैसी लगी कमेंट में हमें जय श्री राधे लिख करके अवश्य से बताइएगा और चैनल पर नए हों तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, इसी तरह के आने वाले नए वीडियोस के लिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।